अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पीपल हियर ऑन माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कल के लेक्चर की जो कंटिन्यूएशन है। लास्ट टाइम हमने यील्ड का टॉपिक पढ़ा था, यील्ड की सारी टाइप्स पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली उसकी एक एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल टाइप है, वो हमने करनी है। और न्यूमेरिकल जो है, आप जो टेक्स्ट बुक है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है, पेज नंबर आपका 29 है। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन टुडे। और लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं क्या कहूँगा जी, क्या कहूँगा पता चलेगा? हाँ जी, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें लाजमी। अब ये बिकॉज नया चैनल है तो इस पर मुझे अब सब्सक्रिप्शंस चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दें। डेफिनेटली आप में से किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये नया चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बार बार आपको बताना पड़ता है फिर कि जी लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा आपको ऑलरेडी पता होगा कि जी लेक्चर आ चुका हुआ है। ओके व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे। आज का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22 है, पेज नंबर 29 पे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दी गई है ना बुक में, वो स्टेटमेंट बड़ी कन्फ्यूजिंग है। उसमें ऐसा है कि उसने कहा है जी सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो 51.4 किलोग्राम बन जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से क्वेश्चन में पूछता है जी सिलिकॉन कार्बाइड फाइंड करें, उसकी परसेंटेज यील्ड फाइंड करें। तो ये बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बात हो जाती है। चलें आंसर की तरफ तो बाद में जाते हैं, पहले मैं आपको इसका जो क्वेश्चन है वो पूछना क्या चाह रहा है मैं पहले आपको वही बता देता हूँ। अच्छा देखें, इसमें उसने कहा जी एक केमिस्ट है, उसको 100 किलोग्राम सैंड दे दी गई है। अब उस 100 किलोग्राम सैंड को इस इक्वेशन के मुताबिक सिलिकॉन कार्बाइड में कन्वर्ट करना है। अब जो केमिस्ट है भाई वो तो हुआ ज़हीन बंदा, हमारे जैसे नालायक तो है नहीं वो। अब वो ज़हीन बंदा जो है वो क्या करता है, वो लैब में जाता है, 100 किलोग्राम सैंड जो है उसका एक्सपेरिमेंट करता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है जी 51.4 किलोग्राम सिलिकॉन कार्बाइड में। अब बेसिकली हुआ ये कि उसने ये तजर्बा खुद कर लिया हुआ है, सैंड में जा लैब में जाके या इंडस्ट्री में जाके उसने ये तजर्बा कर लिया हुआ है। ग्लासेस के बगैर पढ़ाता हूँ। उसने ये तजर्बा कर लिया हुआ है। अब जब उसने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है तो जो क्वांटिटी हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद आती है वो होती है एक्चुअल यील्ड। तो ये बेसिकली जो सिलिकॉन कार्बाइड उसने बनाया है, ये उस सिलिकॉन कार्बाइड की एक्चुअल यील्ड है जो कि 51.4 किलोग्राम्स। अब बेसिकली जो मैसेज होती हैं हम यहाँ ग्राम्स में लेते हैं, तो 51.4 किलोग्राम को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 51,400 ग्राम्स आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 5.14 इंटू 10⁴ आ जाता है, क्योंकि ये जो डेसिमल है यहाँ से मैंने पहले बताया ज़ीरो के साथ इसकी कोई नहीं बनती, तो इसको हम ज़ीरो से दूर लेके जाते हैं तो ये 1 2 3 4 डिजिट इधर आएगा, तो 10⁻+4 हो जाएगा। ये भी मैंने बताया था कि जब ये डेसिमल जो होता है राइट साइड को जाता है तो 10⁻⁻ में आती है पावर जो होती है, लेकिन जब ये लेफ़्ट साइड को जाता है तो 10⁻⁻ पॉजिटिव में आती है। यहाँ ये लेफ़्ट को जा रहा है तो यहाँ पर इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव आती है। तो व्यूअर्स, ये है इसकी एक्चुअल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड तो ये आ गई। अब इक्वेशन के बाद वो अगली बात क्या करता है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े ना, उसने लिखा हुआ है कि यही 100 किलोग्राम दे दिया मैंने आपको, आप इसका सिलिकॉन कार्बाइड बना के दिखाएँ। हम दांत निकाल के दिखा देते हैं, हम कहते हैं भाई वो असल में वो क्या है ना कि हम तो बस निकम्मे लोग हैं, हमें तालीम की कमी है तो हम नहीं कर सकते, सॉरी मियाँ, हमारे पास लैब भी नहीं है और वैसे भी हम सुस्त लोग हैं, हम लैब में जाना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो जब हम अंधाधुंध हंसते हैं तो बेचारा बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है तो यार चलें ऐसा कर दें, आप इसको किसी ना किसी तरीके से तो कैलकुलेट करें। अन्ना हो गया ना वो कहता है यार चलो आप इसको किसी तरीके से तो यार कैलकुलेट करें। हम कहते हैं भाई एक ही तरीका है, वी आर हैविंग सिर्फ वन सोल्यूशन। वो क्या है? वो हैरान हो जाता है, कहता है क्या सोल्यूशन है? वो कहता है भाई एक पेज दे दो, एक पेंसिल दे दो, इक्वेशन लिख दो, असी दस देंगे जी हमारे पास कितना सिलिकॉन कार्बाइड हम बना सकते हैं। अब हम लैब में नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे, हम बिल्कुल नहीं लैब में जा रहे, हम कहते हैं जी हमने पेपर वर्क करना है सारा। तो ये जो हमारे पास अब यील्ड आएगी वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी, ठीक है। तो ये हुआ, हम अब जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक हो गया। अब अब्दुल्ला कहता है जी कर दें, ठीक है ना। मैं कहा चलो यार बच्चा बेचारा कह रहा है, कर ही देता हूँ सॉल्व किया। अब देखें थ्योरेटिकल यील्ड करनी, उसने कहा ये जो 100 किलोग्राम एक जीनियस केमिस्ट को दिया था ना, वही 100 किलोग्राम आपको दे रहा हूँ।
मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि सैंड होता है, ये रेत का फार्मूला है, ये है 100 किलोग्राम्स। फिर वही बात, किलोग्राम्स है, हम इसको ग्राम्स में तब्दील करेंगे तो डेफिनेटली 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे इसके साथ, मतलब 10⁵ ग्राम्स। ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब उसने कहा जी मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैंने आपको स्टाइकोमेट्री के 5 पॉइंट लिखवाए थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था मोलर मास। बच्चे सियाने हो गए हैं माशाल्लाह से। अब देखो मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी और सिलिकॉन कार्बाइड का भी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का करते हैं तो ये 28 आ जाता है सिलिकॉन का मास, 32 आ जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का बेसिकली 16 होता है मास, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो जो मास है वो डबल हो जाएगा, दैट इज़ 32। दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज़ 60 ग्राम्स पर मोल, ये बन जाता है। ठीक है, समझ तो नहीं ना आई? आ गई है, चलो अच्छी बात है, मेरी वैसे कोशिश थी ना आए। अच्छा आप देखें सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन होता है 28 ग्राम, कार्बन होता है 12, दोनों को ऐड कर लें, कितना बनेगा 40 ग्राम्स पर मोल, 40, ठीक है, इट्स 40 ग्राम्स पर मोल। लो भाईजान ये 40 ग्राम्स पर मोल आ गया। अच्छा इससे नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप क्या था भला, अभी बताएंगे बच्चे मुझे, क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन ना मैं आपको ये एक ट्रिक बताता हूँ, यील्ड वाले जितने सवाल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किए बगैर ही हो जाते हैं। अब जब नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किए बगैर हो जाएंगे, सानू किसी आपा पिया असी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते फिर हम फिर क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करते, हम डायरेक्ट तीसरे पॉइंट पे चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था जी? केमिकल इक्वेशन। अब जो केमिकल इक्वेशन है ये भी हमें बेसिकली करना नहीं पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है। हम ये केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 3 मोल, 1 मोल कार्बन के 3 मोल के साथ रिएक्शन करता है, 1 मोल सिलिकॉन कार्बाइड बनता है और 2 मोल जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बनते हैं। अब ज़रा इनके मोलर मैसेज लिखें। इसका मोलर मैस आ गया 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, इसका आ गया 40 ग्राम्स पर मोल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनके बारे में क्यों नहीं कुछ लिखा। ओ भाई क्वेश्चन में नहीं बताया उसने इनकी औकात भी नहीं पूछी, ना इन दोनों के बारे में उसने कुछ पूछा है ना बताया, तो सानू की स्यापा पिया है, मुसीबत अपने गाल पा ली है, आ बैल मुझे मार, ठीक है ना। हम यहाँ पर इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, हम इन दो को देखेंगे। अब देखिए ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ रिक्वायर्ड है। उसने कहा जी 60 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब लेते हैं तो 40 ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है। अगर 10⁵ ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो तो सिलिकॉन कार्बाइड कितना बनेगा, ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर दें। इसी इक्वेशन को देखते हुए हम कहते हैं जी 60 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 40 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। अगर यहाँ हम 1 कर देते हैं तो डेफिनेटली ये 60 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है 10⁵ ग्राम, 10⁵ ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 0.67 इंटू 10⁵ ग्राम्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इशारिया, फिर से वही बात, अशारिया जो है ना इसको गची पड़ जाएगी, इसको दंदल पड़ जाएगी, ये कहेगा मुझे ज़ीरो से दूर ले जाओ, मैं मरने लगा, जे बेहोश हो गया, ये ज़ीरो से भागता है, इसको डर लगता है ज़ीरो से, कहता है मुझे ज़ीरो से दूर ले जाएं, नॉन ज़ीरो डिजिट के पास ले जाएं, मैं मर जाऊंगा। जब ये बेचारा इतना शोर मचाता फिर हम फटाफट सारे काम छोड़ के इसकी बात सुनते हैं। इस कमीने को हम यहाँ से उठाते हैं, हम फटाफट 6 के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये 6.7 बना देगा, इनके दरम्यान में चला जाएगा। अब क्या होगा, जहाँ पर ये 10 कह रहा था मेरी पावर जो थी वो 5 थी, 10 की पावर इसने कम कर दी। अब इसके साथ 10 लड़ता है, 10 कहता है जा उल्लू के पट्टे तूने मेरी एक पावर कम कर दी हुई है। अब वो कहता मैं मर जाता, तेनों अपनी पावर दी पई है, ठीक है ना। अब वो इनकी मीनवाइल लड़ाई हो रही होती है, हम कहते हैं इनका तो काम ही यही है, इनको लड़ने दें, हम अपना क्वेश्चन आगे करते हैं। ये देखें अब हमने ये जो आंसर फाइंड किया ना, ये बेसिकली है थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमने फिल्म के शुरू में ये लगा ली थी, थ्योरेटिकल यील्ड फिल्म के एंड पे निकाल ली हमने। ये देखें अब परसेंटेज यील्ड निकालनी है। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला है एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल इंटू 100। एक्चुअल यील्ड जो थी ये यहाँ से उठा के चुप करके यहाँ पेस्ट कर दें, 5.14 इंटू 10⁴ आएगी। थ्योरेटिकल यील्ड ये है 6.7 इंटू 10⁴, ये लगाएं मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर निकालते 77% आता है, ठीक है ना। ये मैंने रट्टा लगाया हुआ था, एंड यू नो रट्टा नेवर बिकम्स कट्टा, ठीक है ना। तो बच्चों अब देखें इसकी प्रैक्टिस के लिए, ये तो मैंने करवा दी, कुछ आप भी कर लिया करो। अब ये देखें एग्जाम्पल 14 है, आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल नंबर 14 है।
वो बुक में हुई हुई है, सॉल्व्ड है, बिल्कुल इसकी कॉपी है। आपने एग्जाम्पल 14 खुदा ना हादसा खुद करनी है, कर लेंगे ना? वाह बच्चे तो बहुत ही अच्छे हो गए यार, ज़हीन हो जाना, तुम लोगों ने ज़हीन हो जाना, मुझे शक पड़ गया। चलें खैर, अब हम अपने व्यूअर्स के साथ भी थोड़ी सी बात कर ही लें, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो मैं फिर गल्लां करना। एनीवे हम लेक्चर को क्लोज करते हैं गाइस। दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर, दिस इज़ न्यूमेरिकल नंबर 22, पेज नंबर 29। तो अब ये है कि फाइनली आप लोगों को मैं क्या कहने वाला हूँ, आपको पता है, सारा लेक्चर आपने देख लिया, कंजूस ना बने। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैंने बताया ये नया चैनल है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के दरमियान में इसका लिंक, और अच्छे वाला कमेंट ड्रॉप किए बगैर नहीं जाना। एनीवे खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।